अनवर अब्बास, आपके पास आपकी जो इत्तलात हैं, क्योंकि आप रिपोर्टर हैं, कवर करते हैं, आप हमारे साथ शेयर करें तो फिर राना साहब को भी इन्वॉल्व करते हैं और फिर उस पर थोड़ा एनालिसिस। जी, बुनियादी तौर पर वज़ीर आज़म इस वक्त सऊदी अरब, बहरीन, स्विट्ज़रलैंड और मलेशिया के दौरे पर जो है उनका शेड्यूल है कि वो इन दौरों पर जाएंगे और इस वक्त वो सऊदी अरब में मौजूद हैं। सऊदी अरब में पहुंच के मदीना वो पहुंचे और उसके बाद उनकी सऊदी फरमारवा से और वली अहद मोहम्मद बिन सुलेमान से आज मुलाकातें होंगी और इसके बाद वो मुलाकातों के बाद आज ही पाकिस्तान वापस आएंगी, क्योंकि कल एक अमरीकी सेनेटर से उनकी यहाँ पर एक अहम मुलाकात होने जा रही है इस्लामाबाद में। सऊदीया में जो उनकी मुलाकातें इस वक्त जारी हैं उसमें बुनियादी तौर पर पाक सऊदी ताल्लुकात तो हैं ही हैं, उसके अलावा मशरिक़ वस्ता में कशीदगी पे काफ़ी अहम बातचीत हो रही है और कुछ ऐसे ममालिक जिनके साथ सऊदीया के ताल्लुकात में थोड़ा सा फ़र्क आया है, तुर्की सऊदी अरब, मलेशिया सऊदी अरब, और इनमें भी जो रिफ्ट या कतर सऊदी अरब, इनमें भी जो रिफ्ट या जो हल्का सा तनाव मौजूद है वो उसके ख़ात्मे की कोशिश करेंगे। कोलालमपुर में 19 से 21 दिसंबर तक एक बड़ी इस्लामिक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जिसमें कि 52 ममालिक के रहनुमा जो हैं वो शरीक होंगे। इसमें चंद अहम वज़राए आज़म भी शामिल है, कतर के अमीर भी इसमें शरीक होंगे, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान भी वहाँ पे मौजूद होंगे। इसके अलावा इंडोनेशिया के वज़ीर आज़म जो है उनकी तरफ से भी शिरकत वहाँ पे मुतवक्की है, जबकि 450 स्कॉलर्स, हुकूमती डेलीगेशन, उलमा और मुफक्किर हज़रात जो हैं इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। अपने लिहाज से काफ़ी बड़ा एक इवेंट मलेशिया में होने जा रहा है इस्लामी दुनिया के हवाले से। इस इवेंट पे ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब के तरफ से चंद तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं और आज न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से भी आज जो वज़ीर आज़म सऊदी अरब में मौजूद हैं और मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद है, बुनियादी तौर पर वो इन जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं इनको एड्रेस करने के हवाले से मशरिक़ वस्ता में कशीदगी या हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म साहब ने ये सोचा हो, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने ये सोचा हो कि ये बेहतर है कि इन दोनों ममालिक का दौरा कर लिया जाए, उस कॉन्फ्रेंस में जाने से पहले उनको एतमाद में ले लिया जाए ताकि कोई रिजर्वेशन हो ना जाए, यानी ये एक प्रीएम्प्टिव भी एक्शन हो सकता है। अनवर अब्बास जी बिल्कुल ऐसे ही है कि वज़ीर आज़म ना सिर्फ वहाँ पे जाके पाकिस्तान की पोजीशन क्लियर करेंगे बल्कि उन ममालिक को एतमाद में लेंगे कि पाकिस्तान उस कॉन्फ्रेंस में जो पाकिस्तान की शिरकत होगी उसमें पाकिस्तान का जो स्टैंस होगा वो उम्मत मुस्लिमा को जहन में रखते हुए मुस्लिम उम्मा के मफादात के मुताबिक होगा और उसमें ये देखा जाएगा कि मुस्लिम उम्मा को किस चीज़ में फ़ायदा और उम्मा का इत्तेहाद कैसे मुमकिन है और कैसे हम आपस में मौजूद कशीदगियाँ जो हैं, जो मशरिक़ वस्ता में कशीदगी मौजूद है, उसके अलावा दीगर इलाकों में जो कशीदगी मौजूद है मुस्लिम उम्मा की, हम उन पर कैसे काबू पा सकते हैं, उन इख्तिलाफ़ात को कैसे हल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा राना साहब, ये मैं देख रहा था कि पहले तो जो अभी अनवर अब्बास ने बात कही यूएस सेनेटर की, लिंडज़े ग्रैहम एक बहुत इम्पॉर्टेंट यूएस सेनेटर हैं, रिपब्लिकन स्ट्रॉन्ग यूएस सेनेटर, प्रेसिडेंट ट्रंप के बहुत नज़दीक हैं और ये जो सारा अफ़गान तालिबान के साथ जो मुज़ाकरात का प्रोसेस शुरू हुआ, जो पाकिस्तान ने ब्रेक थ्रू किया इस हवाले से, वो जो कम्युनिकेशन हुई थी प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ वो सेनेटर लिंडज़े ग्राहम के ज़रिए ही हुई थी। यहाँ पर उन्होंने इसमें एक बड़ा ब्रिज का किरदार अदा किया अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान, और अब भी उनकी आमद जो इस वक्त है वो एक तो तालिबान के साथ जो नेगोशिएशंस हैं वो दोबारा शुरू हुई हैं, ज़िल्मे खलील साहब भी यहाँ पर आए, लेकिन इस पूरे ख़ित्ते में इस वक्त इमरान खान साहब जो अमेरिका के लिए उन्होंने पाकिस्तान को जो रेलिवेंट बनाया उसमें लिंडज़े ग्रैहम का एक बड़ा रोल है। तो सऊदी अरब ये समझता है, जैसे अनवर अब्बास ने बात कही, जो जो परसेप्शंस की बात हो रही है कि जो कुआलालंपुर कॉन्फ्रेंस जो है ये शायद OIC जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ है, इसका जो तशख़्ख़ुस है उसको एक्लिप्स न कर दे। और हमें ये पता है बिल्कुल, जब न्यूयॉर्क में कॉन्फ्रेंस थी अक़वाम मुत्तहिदा की तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगान और प्राइम मिनिस्टर और वो जो मलेशिया के डॉक्टर महातीर, उन्होंने मिलकर ये फ़ैसला किया था कि एक कोई चैनल भी बनाया जाए और जो मुसलमान कौम है, मुसलमान ममालिक हैं, उनके तशख़्ख़ुस को बेहतर करने के लिए एफ़र्ट्स करनी चाहिए, क्योंकि एक फ़ीलिंग है
कि OIC जो है शायद वो अपना किरदार उस तरह से नहीं अदा कर सकी जिस तरह उसको करना चाहिए था। और हम सबको पता है कि OIC जो है वो एक सऊदी डोमिनेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, तो एक लिहाज से इसमें हो सकता है कि OIC में भी बेहतरी आ जाए। तो राना साहब, OIC की जो परफॉर्मेंस है अभी तक वो कोई इतनी ज़्यादा तो नहीं रही। मुसलमान ममालिक पर बड़ी तनकीद हो रही है, मुसलमानों पर वेस्ट में बड़ी तनकीद हो रही है, इस्लाम के तशख़्ख़ुस को मजरू करने की कोशिश की जा रही है। इस्लाम को ये बयान वेस्टर्न मीडिया ने ये पेश किया है कि ये कोई दहशतगर्दी का मज़हब है और ये मुसलमानों के बारे में जो एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा है उसको रोकने के लिए OIC ने कोई अमली इक़दाम तो अभी तक नहीं किया। राना साहब जी समी साहब, देखें, पहली गुजारिश ये है कि OIC जो है वो तमाम इस्लामी मुल्कों की एक तंजीम है। पाकिस्तान भी उसका मेंबर है, तुर्की भी उसका मेंबर है और मलेशिया भी उसका मेंबर है। जो बात अभी आपने की कि जो मुसलमानों के ख़िलाफ़, उम्मत के ख़िलाफ़ एक शरंगेज़ प्रोपेगेंडा किया जाता है, उसका तोड़ करने के लिए पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया के सरबराहों ने एक फ़ैसला किया कि हम दुनिया को बताएंगे कि हकीकत क्या है। इस्लाम जो है वो एक अमन और शाइस्तगी का मज़हब है और इसके लिए एक TV चैनल की, जैसे आपने बताया, बात की गई। समी साहब, ये देखें, ये जो काम कर रहे हैं इससे OIC ही मजबूत होगी। पाकिस्तान कभी ये नहीं चाहेगा कि OIC कमज़ोर हो। पाकिस्तान, ये सऊदी अरब की एक अपनी अहमियत है। सऊदी अरब उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद का मरकज़ है, वहाँ मक्का और मदीना मुनव्वरा है। तो इसलिए ये सोच तो मैं कहता हूँ आनी नहीं चाहिए कि सऊदी अरब जो है उसके हवाले से पाकिस्तान कभी किसी किस्म के नेगेटिव सोच रख सकता है। पाकिस्तान, आज जो वज़ीर आज़म इमरान खान सऊदी अरब गए हैं और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा मुत्तहिदा अरब इमारात के दौरे पर गए हैं, बुनियादी तौर पर समी साहब इससे इजहार होता है कि ये दोनों बिरादर मुल्क जो हैं इनके साथ पाकिस्तान के करीबी ताल्लुकात किस कदर गहरे हैं कि जो भी बात होती है ये दोनों किसी भी वक्त आपस में बैठकर बात कर लेते हैं और उसमें कोई तकल्लुफ़ात दोनों, ये देखें, ये मुल्क जो है सऊदी अरब, UAE और पाकिस्तान, इनके मुल्क ताल्लुकात में किसी किस्म के तकल्लुफ़ात नहीं है। ये खुलकर अपनी बात एक दूसरे से करते हैं और सऊदी अरब और UAE ने बिलाशुबा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया है। ये तो बात तो राना साहब सही आप कर रहे हैं, लेकिन अनवर अब्बास, अभी एक इतना बड़ा इंडिया ने काम किया है, उनकी पार्लियामेंट ने लेजिस्लेशन की है जिसमें हिंदुस्तान में मुसलमानों को एक मिनॉरिटी बना के पेश कर दिया गया है, उनके राइट्स से महरूम कर दिया गया। और जो गैर इस्लामी ममालिक हैं उनके जो सरबराहान हैं उनकी तंजीमों ने इस पर इतना रिएक्ट किया है, बल्कि वो जो जापानी हैं उन्होंने तो दौरा भी जो है ना वो भारत का मनसूख कर दिया। OIC की तो स्टेटमेंट तक नहीं आई। OIC ने मुसलमानों के हवाले से अगर मैं ये सवाल करूं तो कोई किसी तरह से कोई बात ही नहीं की। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जो पॉलिटिकल जो जिसे हम कहते हैं कि जो सियासी मसलतें हैं वो आड़े आ जाती हैं OIC के। कश्मीर के मामले पर आप देखें, पहली दफ़ा उन्होंने एक रेजोल्यूशन की है, लेकिन जो एक भरपूर मौक़िफ़ होता है कश्मीर के हवाले से वो भी नहीं OIC ने उठाया। और हमने देखा कि उन्होंने जो इंडिया की जो वज़ीर ख़ारजा थी उनको बुला लिया था OIC के इजलास में तकरीर करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे जो मेंबर ममालिक हैं उनके इतने ज़्यादा इंडिया के साथ माली मफादात हैं कि उसमें ये जो इस तरह की जो इश्यूज़ हैं उन पर जो रिएक्शन जो चाहिए था, बहुत सारे लोग ये समझते हैं, बड़े स्कॉलर्स ये बात करते हैं कि वो उस तरह का रिएक्शन नहीं आता। यही वजह थी कि डॉक्टर महातीर ने और प्रेसिडेंट तैयब अर्दगान ने और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने ये फैसला किया कि इसमें हम कुछ करना चाहिए और चैनल बनना चाहिए। लेकिन क्योंकि अब उसमें ये जो इनिशिएटिव है इसमें कतर भी शरीक हो रहा है, इसमें वो भी इंडोनेशियंस भी शरीक हो रहे हैं, इसमें ईरान के प्रेसिडेंट भी मुतवक्को है, तो ये वजह है फिर जो पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि तहफ़्फ़ुज़ात ना पैदा हों। जी, बुनियादी तौर पे OIC की फ़ालियत जो है वो इसका क्वेश्चन मार्क है। बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ जो मुस्लिम उम्मा के इश्यूज़ हैं वहाँ पर OIC अपना उस तरह फ़ाल किरदार अदा नहीं कर सकी। कश्मीर पर भी सिर्फ उसके कॉन्टेक्ट ग्रुप जो कि कश्मीर पे बनाया गया उसकी स्टेटमेंट्स आती हैं। लिहाजा इस सूरत हाल में जितनी मुसलमान लीडरशिप है, मुसलमान ममालिक की क़यादत है, वो बुनियादी तौर पर
एक अपने आप को फाल करना चाह रहे हैं। कॉन्फ्रेंस हो रही है, वो OIC के मुतबादिल कोई प्लेटफॉर्म क्रिएट नहीं किया जा रहा कि हम कहें कि जो OIC को रिप्लेस कर दिया जाएगा। ताहम ये जो कॉन्फ्रेंस होगी इसकी एक अपनी अहमियत है और इसमें वो मुस्लिम ममालिक अपना एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट या स्ट्रॉन्ग अपने एक मौक़िफ़ देंगे, ठोस मौक़िफ़, कि वो बता सके वेस्ट को कि इस्लामोफोबिया क्या है, इस पे मुसलमानों का स्टैंस क्या है, मुसलमान यूनाइटेड हैं और अपने मसाइल पे वो बात कर सकते हैं और बात करना चाहते हैं। क्योंकि OIC की गैर फालियत रही, लिहाजा एक मुतबादिल फोरम चाहिए। जी, फोरम के तौर पर बिल्कुल ये बात आपकी दूसरी, और फिर ये नेचुरल है क्योंकि जो OIC है इस वक्त वो सऊदी डोमिनेटेड है और अभी इस कॉन्फ्रेंस में अभी सऊदी अरब और UAE नहीं आ रहा है, लेकिन अगर इत्तेहाद की बात हो रही है, तमाम मुसलमान ममालिक के और इत्तेहाद की और इस्लामी तशख़्ख़ुस की बात हो रही है, तो जैसे राना साहब ने कहा सऊदी अरब की जो हैसियत है कभी कोई उसको अंडरमाइन नहीं कर सकता। UAE की जो मुसलमान ममालिक में जो अहमियत है उसको कोई भी कम नहीं कर सकता। तो एक अगर सऊदी अरब और UAE के बग़ैर अगर कोई और फोरम बनाया गया तो वो भी कोई इतना फ़ाल नहीं होगा, क्योंकि सऊदी अरब और UAE की शमूलियत के बग़ैर तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये जो मुसलमान कौम है या जो ममालिक हैं वो डिवाइड तो हो गए। कुछ लोगों ने अपना एक अलहदा फोरम तो बना लिया, लेकिन अगर एक फ़ाल फोरम चाहिए, या तो OIC को भरपूर अंदाज में फ़ाल कर दिया जाए, या जो दूसरा अगर कोई उसका मुतबादल फोरम भी बनाया जाता है तो उसमें सऊदी अरब और UAE की भरपूर शिरकत जो है, उसके बगैर तो वो जो मकसद है जिसके लिए ये सब कुछ हो रहा है वो तो हासिल नहीं हो सकता। नानवर जी बिल्कुल ऐसी बात है। ताहम इसमें ये कि हमें ये भी देखना होगा कि सऊदी अरब में जब टेररिज्म के हवाले से एक बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, उसमें अमरीकी सदर को भी बुलाया गया, ट्रंप को, मिस्र के सदर सीसी भी मौजूद थे और आलमी रहनुमा भी मौजूद थे, लेकिन उसमें बाज़ इस्लामी ममालिक जो है उसमें से माइनस कर दिए गए थे, जिनकी तरफ से शदीद ज़ाद या तफज़ात का इजहार भी किया गया था उस हवाले से। और इस वक्त जो है कि एक मुतबादिल प्लेटफार्म इसलिए ज़रूरी है कि जो प्लेटफार्म मौजूद है वो अमली तौर पे अपना किरदार अदा नहीं कर पा रहा। इस सूरत हाल में तमाम मुसलमान रहनुमाओं को बैठना चाहिए, क़यादत को बैठना चाहिए और उन्हें मिल बैठ के इस मसले का कोई हल ढूंढना चाहिए कि एक ऐसा मुतबादिल प्लेटफार्म या OIC को दोबारा फ़ाल किया जाए, उसकी फ़ालियत को दोबारा बहाल किया जाए कि वो मुसलमानों के तमाम मसाइल को देख सके, ना कि अपने जो उनके मफादात के मुताबिक उनको देख सके। क्योंकि राना साहब बिल्कुल आप ये अनवर अब्बास सही कह रहे हैं। देखिए इससे पहले भी जब ट्रंप प्रेसिडेंट बने थे तो 5, 6, 7 ममालिक थे मुसलमान ममालिक, उनके वीज़ों पर उन्होंने बिल्कुल पाबंदी लगा दी थी। और एक बड़ा जो इस्लामोफोबिया जिसकी हम बात कर रहे हैं, मगरबी मीडिया ने इसको बड़ा उछाला था और कि जी ये मुसलमान जो हैं ये दहशतगर्द हैं। तो फिर जो इमरान खान साहब की जो स्पीच थी यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली में, उसको अप्रिशिएट भी इसलिए किया गया था कि पहली दफ़ा किसी ने वहाँ पर जो मुसलमानों के पर जो तनकीद की जाती है या उनको दहशतगर्द बना के जो एक मीडिया ने एक पिक्चर पेंट की है, उसको उन्होंने ब्रेक किया और समझाने की कोशिश की कि मुसलमानों का असल जो मसाइल हैं उसको आप समझें। तो उस लिहाज से तो फिर राना साहब ये जिस तरफ हम जा रहे हैं, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।